अक्सर हम कहीं बैठे होते हैं, बातचीत का वाला माहौल होता है, लेकिन अचानक से खामोशी हो जाती है। एक ऑकवर्ड सा साइलेंस आ जाता है कि हर तरफ खामोशी होती है। खामोश होना, कोई खामोशी आ जाना बात के दौरान, ये कोई इतना बुरी बात नहीं है। एक्चुअली खामोशी वहाँ आती है जहाँ पे हम बात कर के जो है ना थक चुके होते हैं, और हमारे साथ कोई नए लोग होते हैं जिसके जिसके बारे में हम ज़्यादा जानते भी नहीं होते, और कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं होता समझ आ रहा होता जिस पे हम बात करें। तो इसलिए थोड़ी सी खामोशी आ जाती है, जिससे हमें थोड़ी उलझन महसूस होने लगती है, और ये खामोशी हमारे कानों में गूंजने लगती है। तो उस वक्त ऐसा क्या किया जाए? उस वक्त ऐसा किया जाए कि हम कोई हल्की फुल्की सी बात छेड़ दें, कोई अपने साथ बैठे हुए के साथ ऐसा कोई मज़ाहिया सा जुमला बोल दें, या हम कोई ऐसा क्वेश्चन कर लें उसके साथ जिस पे वो बात करना पसंद करे। लाइट से टॉपिक पे बात, ऐसे टॉपिक पे बात नहीं जिससे कि आगे चल के इख्तलाफात हों, जैसे पॉलिटिक्स वगैरह। तो लाइट सी कोई बात कर लें, बचपन की कोई याद पूछ लें, या कोई उनके कपड़ों की तारीफ़ कर दें, या पूछ लें ये घड़ी आपने कहाँ से ख़रीदी है। इस तरह से कोई लाइट बात जिससे कि दोबारा से बात शुरू हो जाए, और एक अच्छा सा माहौल बन जाए, और बात से बात चल निकले। तो ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ने का ये बहुत अच्छा तरीका है, और ऐसे टॉपिक पे बात करें जिसमें दोनों का इंटरेस्ट हो। खामोशी जो है वो बाज़-औक़ात एक वक्फ़ा होता है, वो एक बुरी चीज़ नहीं होती है। वो एक बीच में पीरियड ऐसा आता है, एक वक्फ़ा ऐसा होता है खामोशी का, जिसके बाद हमारी बात मज़ीद गहरी होनी होती है। तो इसलिए इस ऑकवर्ड किस्म की जो साइलेंस है, इसको तोड़ने की ये छोटी छोटी टिप्स हैं कि आप कोई भी मज़े की बात कर लें।